जरा सोचिए, एक रेस्टोरेंट है जो लगभग 1000 बिरयानी हर रोज बेचता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन वो अपने सेल्स रिकॉर्ड में जीएसटी रिटर्न में सिर्फ 700 बिरयानी की रिपोर्टिंग कर रहा है। अब 300 बिरयानी गई कहाँ पे? और सोचिए, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट की बात नहीं है, ये हजारों रेस्टोरेंट की बात है। और इस तरह से हजारों करोड़ का टर्नओवर जो है रिपोर्ट ही नहीं किया गया, सेल में दिखाया ही नहीं गया है। यही है फेमस हैदराबाद बिरयानी केस, जिसने पूरे देश में जीएसटी, पीओएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और अलग अलग तरह से सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है, जिससे यह केस ज़्यादा चर्चित हो गई। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो किसी बिजनेस को या किसी व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे दोषी नहीं मान रहे हैं। यह आपको नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स क्या होता है, पीओएस सिस्टम क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे इसकी इंक्वायरी करती है, एआई और डाटा एनालिसिस का रोल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें बिजनेसमैन को सीख क्या मिलती है, सजेशन क्या मिलता है। तो आइए इसको हम एक इजी सरल भाषा में समझते हैं। आखिर ये मामला क्या था? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब शुरुआती जांच हुई तो अधिकारियों ने ये पाया कि वास्तविक मतलब रियल जो सेल्स है और जो इन्होंने सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल किया हुआ है, उसमें एक डिफरेंस दिखाई दिया। इस इंक्वायरी में कुछ फेमस रेस्टोरेंट का नाम भी आया था और आरोप यह था कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर था। यहाँ पे हम सेल्स को रिड्यूस कर सकते थे, सेल्स को डिलीट कर सकते थे, और जब ये सेल्स कम हो जाएगा तो रिटर्न फाइल में भी वो कम किया हुआ सेल्स दिखाया जा सकता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं हुआ था, सेल्स हुआ था, लेकिन रिपोर्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट में कम दिखाई गई। इसे कहा जाता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टर्नओवर। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का सेल्स 10 लाख है लेकिन वो 7 लाख रुपया ही सेल्स रिपोर्ट कर रहा है, तो उनको जीएसटी 3 लाख रुपए के ऊपर नहीं भरने को आएगा, और उनको इनकम टैक्स में भी 3 लाख से उनका टर्नओवर कम होने से उन्हें इनकम टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। यही है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टर्नओवर, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स इस दोनों का टैक्स बेस जो रिलेटेड है वो सेल्स से। अगर सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होएगा तो इनकम टैक्स कम भरने को आएगा, उसी तरह से जीएसटी भी कम हो जाता है। आखिर यह मामला इतना बड़ा क्यों बना? इस इंक्वायरी में मॉडर्न टेक्निक एवं ट्रेडिशनल टेक्निक दोनों का यूज किया गया है, जैसे एआई, पीओएस बिलिंग डाटा, क्लाउड सर्वर रिकॉर्ड्स, जीएसटी रिटर्न्स, यूपीआई और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड्स, डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट्स। जब ये सारे सोर्स को एक साथ मर्ज किया गया तो काफी टर्नओवर जो छुपाया गया था वह सामने आया और हजारों करोड़ की टैक्स की चोरी उजागर हुई। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट। यहाँ पे जीएसटी कंप्लायंस क्या है। इन जीएसटी आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, परचेस इनवाइस, सेल्स इनवाइस, बैंक रिकॉर्ड, ई वे बिल, ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट इत्यादि। अगर ये नहीं है तो जीएसटी कंप्लायंस का इशू बन सकता है। पीओएस सिस्टम क्या है? पीओएस मींस पॉइंट ऑफ सेल्स। यह वही सॉफ्टवेयर होता है जिसको लोग अपने बिलिंग सिस्टम के लिए, रिकवरी करने के लिए या पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल ऑडिट ट्रेल क्या है? सर्वर बैकअप, क्लाउड स्टोरेज, पेमेंट गेटवे, बैंक रिकॉर्ड्स, इस सभी को मिला के जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसे हम लोग ऑडिट ट्रेल करते हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इविजन में क्या डिफरेंस है? टैक्स प्लानिंग होती है कि हम लोग टैक्स कैसे बचा सकते हैं लीगल वे में। टैक्स इविजन, इसमें जानबूझकर जो अपनी सेल्स या टैक्स को छिपाने की कोशिश करना। चलिए अब जानते हैं एआई का इम्पोर्टेंस। चाहे इनकम टैक्स या जीएसटी, किसी भी डिपार्टमेंट, एआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए और टैक्स इविजन को फाइन करने के लिए। आजकल टैक्स डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट टेक्निक का यूज किया जा रहा है, जैसे डाटा मैचिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, पैटर्न एनालिसिस, ऑटोमेटेड स्क्रूटनी, एआई बेस्ड डिटेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यापारी अपने बिजनेस में परचेस ज़्यादा कर रहा है और सेल्स कम कर रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम ऐसे व्यापारियों की लिस्ट बनाता है और उनको मार्किंग करता है, और यहीं से जांच की शुरुआत होती है, एक बेस बनता है। इसका मतलब वह व्यापारी दोषी नहीं है, बट ये एक प्रारंभिक शुरुआती दौर की इंक्वायरी या जांच है। और अंत में बिजनेसमैन को क्या सीख लेनी चाहिए इस केस से? पहला लेसन, मेंटेन ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड।
और मैनिपुलेशन अपने बिजनेस में अवॉइड करें, मैनिपुलेशन मत करें। जीएसटी कंप्लायंस केवल आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपका काम हो गया, ये ऐसा मत समझिए, ये भी गलत है। जीएसटी में सही बिलिंग, सही रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिटर्न फाइल करना। टेक्नोलॉजी जो है आपका बिजनेस बढ़ा सकती है, आपकी प्रॉफिट बढ़ा सकती है, लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो ये डिपार्टमेंट के हेल्प भी कर सकती है और ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हो जाता है। हैदराबाद बिरयानी केस ये कोई एक केस नहीं है, बल्कि आज के भारत में बदलते टैक्स युग की शुरुआत है और उसकी स्टोरी है। आज के इस डिजिटल युग में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। यहाँ पे हर इनवाइस जैसे परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीव ये आपके ऑडिट ट्रेल का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए इस बदलते हुए युग में आपको प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है और हर व्यापारी को इसकी जानकारी होना चाहिए। तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स या बिजनेसमैन, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं अधिक जानकारी के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद।